हाय वन अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, आज की जो है वो मार्केट अपडेट की बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जिस दिन से क्रैश है उस दिन से मैं की बात कर रहा हूँ कि वीडियो तो नहीं मैं बना पाया, लेकिन बनाई थी मैंने। उसमें भी आपको बताया था कि यहाँ से बाउंस बैक आना ही आना है। जिस दिन से क्रैश आया उस दिन से एक लगातार एक बात कह रहा हूँ कि यार बाइंग करो, क्रैश आने है तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, क्रैश आना है। अच्छा, क्यों कह रहा था वो, ये आप सबसे पहले आपको अपने रिज़ल्ट सिखा दूँ इसलिए कह रहा था। अब ये मेरे रिज़ल्ट जो हैं वो ये मैंने इसमें निकाले हैं, अपने इसी क्रैश में निकाले हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रॉफिट परसेंटेज देखो, ये इसी क्रैश में मैंने निकाले हैं। और जो है वो चैनल जो है वो ये मस्ट आप ज्वाइन करें, क्योंकि इसके अंदर मैं टाइम टू टाइम एक एक चीज़ अपडेट देता हूँ। अच्छा, ये क्या नाम है, मैंने अपडेट दी 6:37 पे ये मार्केट अपडेट। उसके बाद फिक्स 8:37 पे और 10 बजे जो है वो मार्केट में हमने अच्छा खासा पंप देखा है। अच्छा, इसमें अच्छी बात क्या हुई थी कि बिटकॉइन जो था वो अपनी जो मेजर ट्रेंड लाइन था जिससे बार बार बाउंसेस ले रहा था, उसके ऊपर जाके इसने क्लोज़ किया और ये जो है वो अच्छी चीज़ हुई है। उसके बाद हमने इस देखा है कि इसने 3-4% का मोमेंटम दिखाया है। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्या होगा उसकी बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो मुझे यही लग रहा है कि अगर आज के दिन में डाउन आता है ये, तो मैक्स 1,13,000 तक आ सकता है। इससे नीचे आता हुआ नहीं नज़र आता। लेकिन जो ये 1,17,500 का लेवल है, अगर इसको टच करता है तो यहाँ से हमें जो है वो छोटी बहुत एक दोबारा करेक्शन देखने को मिल सकती है 1,15,700 की। तो फ़िलहाल लगता ये है कि आज के दिन में जो है वो ये थोड़ा इतना रहेगा, 1,13,700 से आके 1,17,000 के आसपास आएगा। और मेन चीज़ क्या है कि आज यूएस मार्केट जब ओपन होगी, जब गोल्ड की मार्केट ओपन होगी, जब आज अगर गोल्ड थोड़ा बहुत नीचे आता है तो ये नीचे आ जाएगा अराउंड इस लेवल के 1,13,000 के लेवल तक आ जाएगा। उसके बाद ये ऊपर जाना इसने ऊपर ही है, लेकिन हमें जो है वो दोबारा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी और उसको ग्रैब करने की। फ़िलहाल जो है वो करंट मार्केट में भी एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं डीसीए सेटअप के साथ, क्योंकि कुछ कार जो है वो प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई। जैसे इथेरियम है, इथेरियम बहुत अच्छे लेवल पर है। अगर इथेरियम रिट्रेस करता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी यहाँ से। आप ये 4,040 से लेके 4,040 से आप अपनी बाइंग कर सकते हो और अपना टारगेट जो है वो 4500 सेट करो, ये वाला। क्योंकि कुछ ख़ास जो है वो करेक्शन अब नहीं देखने को मिल रही है। अब इससे ज़्यादा टाइम क्या आएगा, एट द एंड जो है वो क्या होगा कि हमारे मामला जो है वो सॉल्व हो गए और अब यहाँ से जो है वो मार्केट को ऊपर चले जाएगी। एक ना एक न्यूज़ आ जाएगी इस हफ्ते में। इतनी जल्दी भी ऊपर नहीं जाती, 1-2 दिन ये लेगी, उसके बाद ये आपके सामने निकल जाएगी, आपको मौका भी नहीं देंगी बाइंग करने का। जैसे कि कल ये निकली है, रात को ही निकली है, इसने मौका भी नहीं दिया किसी को। और लेकिन जिन्होंने ग्रैब किया था उनके अच्छे रिज़ल्ट्स मैंने आपको दिखा दिए। अच्छा, जो है फ़िलहाल अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ़ और सिर्फ 3 प्रोजेक्ट्स में जाना, सुई, सोलाना एंड बिटकॉइन। इनके अलावा आपने फ़िलहाल किसी प्रोजेक्ट्स में नहीं जाना, क्योंकि ऑल्ट्स में इतनी पोटेंशियल नहीं है। फ़िलहाल ऑल्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा वीक हैं। अगर सोलाना आपको जो है वो अराउंड 186 के मिल जाता है तो आप जो है वो इसे ऐड कर लें अगर मिलता है आपको, ठीक है। और अगर उसके बाद 178 पर भी मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, यहाँ पर आप डीसीए करें और अपना स्टॉप लॉस जो है वो बिलो रखें 170 के। ये सोलाना का आपको कुछ प्लान बनाना हो, देखो यहाँ पे अब जो है वो आपका डीसीए सेटअप के साथ बाइंग्स बनेंगी। डायरेक्ट जो है वो बाइंग्स नहीं बनेंगी, डीसीए सेटअप्स के साथ बाइंग बनेंगी। तो अगर मिल जाता है तो आपको वेल एंड गुड और यहाँ से आप उठा सकते हो। और सोलाना का जो फर्स्ट टारगेट है वो 200 से अबव ही होगा आपका, अगर आपको इन केस जो है वो ये मिल जाता है 186 पर तो आप उठा लेना। और अगर यहाँ से जो है वो मार्केट अप चलेगी, कोई अगर 4 आवर की क्लोजिंग अबव दे दी, 1,16,000 की, फिर 1,17,000, 1,18,500 फिर आराम से जाएगा। अगर 1,16,500 थे अबव इसने क्लोजिंग दे दी। फ़िलहाल ये लग रहा है कि 1,13,500 से नीचे नहीं आता। अगर आज करेक्शन लेता भी है गोल्ड के आने पे लगता है ये कि जब यूएस मार्केट ओपन होगी आज, ये छोटी मोटी ये सारी चीज़ बताऊँ आपको, मार्केट चल रही है फ़िलहाल न्यूज़ इस पर, इसीलिए आपको मैंने लेवल्स बता दिए कि अगर इन लेवल्स पर आई तो अगर आपने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हुई हैं तो आप जो है वो ऐड कर सकते हो इन लेवल्स पर।
अगर आपकी जो है वो पहले से ट्रेड चल रही है लॉस में तो होल्ड रखिए, निकल जाएंगी। अगर करना चाह रहे हैं तो इन लेवल्स पे कर लेनी है। और अगर डीसीए करना चाह रहे हैं डीसीए भी इस लेवल पर कर लेना। प्रॉफिट में है तो 50% बुक कर लो और दोबारा जो प्रॉफिट बुक करोगे इस लेवल भी ऐड कर लेना। और लिक्विडेशन तो भी ये जो है वो यही है कि नीचे ही आ गई हैं सारी 1,12,000 के अराउंड, 1,13,000 के अराउंड, क्योंकि जब एक गिरी है तो लोगों ने बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है वो लॉन्ग्स ओपन करना स्टार्ट की हुई हैं। तो शायद एक वाइप आउट उनको भी करके ये ऊपर निकल जाए, लेकिन एट द एंड जाना इसने ऊपर ही है। अपनी लिक्विडेशन जो है वो आप ज़ीरो रख के जिस तरह मर्जी जो है वो मार्केट में बिटकॉइन में, इथेरियम में और सोलाना में ट्रेड करें। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में। मेरी अपडेट का मोटिव सिर्फ यही होता है कि आपको मैं आज का बता दूं कि आज मार्केट बिहेव किस तरह करेगी। आपको मैंने बता दी 1,13,000 तक आ सकती है, उसके बाद जाना इसने ऊपर ही है। अगर आती है इन केस तो हम जो है वो इन जगह पर बाइंग कर लेंगे, अगर मिलती है तो ब्रेकआउट और बाइंग कर लेंगे। और अगर इथेरियम 4,040 पे आता है तो आ जाएगा, इसे उठा लेना। और अपना इथेरियम जो है वो होल्ड रखो। इथेरियम का DCA 3700 पर करना, ये आराम से 4500 तक जाएगा, टच कर लेगा।